हेलो एवरीवन, राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी तो अपने भाइयों के लिए राखी में कुछ स्पेशल बनाना चाहती हैं, तो चलिए आज मेरे साथ बनाते हैं स्पॉन्जी रसगुल्ले। तो इसकी रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर गाय का दूध लिया है। ये नॉर्मल मैंने गाय का दूध लिया है। इसे बॉईल होने तक छोड़ देंगे और तब तक हम इसे दूध फाड़ने के लिए यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून विनेगर में 6 टेबलस्पून के करीब पानी को ऐड करके रखा है। देखिए इस तरफ जैसे ही ये दूध बॉईल होने लगे तो हमें गैस के फ्लेम को बंद करके इस तरह से करछी से चलाते हुए हमें दूध को ठंडा कर लेना है। ध्यान रहे हमें बहुत ही गर्म दूध में विनेगर को नहीं डालना है, अदरवाइज हमारा जो पनीर होगा वो बहुत ही हार्ड बनेगा। और गैस के फ्लेम को भी बंद करके रखना है। तो दीजिए अब हमें इसमें क्या करना है, स्लोली स्लोली इस तरह से करछी में डालते हुए विनेगर और पानी के मिश्रण को इस तरह से डालना है। धीरे धीरे आप देखेंगे दूध जो है वो फटने लगेगा। ये प्रोसेस ध्यान रखें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारा पनीर हार्ड हो गया तो हमारा रसगुल्ला जो है वो स्पॉन्जी नहीं बनेगा। तो इस तरह से मैंने सारे विनेगर को इसमें डाल दिया है। आप देखेंगे करीबन 2 मिनट तक इस तरह से चलाते हुए मुझे हो गए हैं और ये सारा मिल्क जो है वो अच्छे से कडल हो गया है और इसमें से पानी जो है वो अलग हो निकल गया है। तो चलिए अब हम लोग इसके पानी को सेपरेट करने के प्रोसेस को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक छारे में साफ मसलिन का कपड़ा लिया है। आपके पास सूती का कपड़ा हो तो आप वो भी ले सकते हैं। उसमें यहाँ पर पनीर को डाल देंगे और फिर मैंने इसे 2 बार अच्छे तरह से वॉश कर लिया है, ताकि इसमें जो भी विनेगर का टेस्ट और स्मेल हो वो निकल जाए। अब इस तरह से कपड़े को दबाते हुए हम इसमें से एक्सेस वाटर को निकाल देंगे और फिर इसके ऊपर कुछ भारी बर्तन रखकर इसे करीबन आधे घंटे तक के लिए रख देंगे, ताकि इसमें जो भी एक्सेस वाटर, देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस तरह से मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब चलिए इस तरफ चाशनी बनाने के प्रोसेस को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी में 6 कप पानी डाला है और ये रेशियो जो मैं बता रही हूँ ये परफेक्ट रेशियो है। इसी में आपके सारे रसगुल्ले अच्छे से पक जाएंगे, आपको एक्सेस वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हाफ एन आवर के बाद में ये जो हमारा पनीर है वो अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। ये ना तो बहुत ही ज़्यादा ड्राई है और ना ही इसमें एक्सेस वाटर है। तो इस तरह से इसे तोड़ लेंगे और अपने हाथे के इस पोर्शन के हेल्प से इस तरह से दबाते हुए हम मसल देंगे। करीबन देखिए मसलते हुए मुझे यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए हैं। आप इसमें अच्छे से राउंड शेप बना सकते हैं। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें अच्छे से और बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे तरह से फिर से मसलते हुए मिलाएंगे करीबन 1 से 2 मिनट तक। एक ध्यान रखना है, हमें इसे बहुत ओवर भी नहीं मसलना है, अदरवाइज फिर इसमें से जब हम बॉल्स बनाएंगे तो वो बॉल्स फटने लगेगा। इस बात का हमें बहुत ही ध्यान रखना है। तो देखिए इस तरह से मसलते हुए सारा अच्छी तरह से बाइंड हो गया है और ये एक राउंड शेप में आ जा रहा है। और जब मैं इसे थाली पर पटकूंगी तब भी आप देखना ये अपना शेप बना कर रखता है, इसका शेप फटता नहीं है कहीं से भी। तो चलिए अब हम स्मॉल पोर्शन में तोड़ लेंगे, जितने बड़े साइज का आपको बॉल चाहिए उसमें। मैं यहाँ पर मीडियम साइज इस तरह से सारे बॉल्स जब मैंने तोड़े तो करीबन ये 6 से मतलब मैं इसमें 6 से 7 रसगुल्ले बना पा रही हूँ। तो चलिए अब इस बॉल्स को इस तरह से मसलते हुए अच्छी तरह से राउंड शेप दे दें। ध्यान रखिए जब आप इसमें राउंड शेप दे रहे हैं तो इसमें ज़्यादा क्रैक्स नहीं होने चाहिए, अदरवाइज जब ये पानी में बॉयल होंगे तो उन क्रैक्स की वजह से ये टूटने लगेंगे। तो चलिए इसी तरह से मैंने यहाँ पर सारे रसगुल्ले के बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। इधर हमारा पानी भी बॉयल हो गया है। तो इसमें मैंने अरोमा के लिए 2 छोटी इलायची को बिना कूटे ही ऐसे ही बस तोड़कर डाल दिया है और इसमें रसगुल्ले के बॉल्स को एक-एक करके डालेंगे। ध्यान रखें हमें जो ये पानी उबल रहा है ना, इसको मेंटेन करके रखना है। इसीलिए हमें इसमें सारे रसगुल्ले एक साथ नहीं डालने। एक रसगुल्ला डालिए, थोड़ी देर का वेट करिए और फिर इसे कवर करके करीबन 5 मिनट तक के लिए पकने दीजिए। और फिर इस 5 मिनट के बाद इसे अच्छी तरह से अलग पलट दें और फिर करीबन 10 मिनट के लिए इसे पकने दें। करीबन ये 15 से 20 मिनट में अच्छी तरह से पक जाते हैं। तब तक यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक कटोरे में बर्फ़ लेकर उसमें ठंडा पानी डाल रही हूँ और जैसे ही रसगुल्ले पक जाएँ तो हम गैस के फ्लेम को बिना बंद किए ही एक-एक करके सारे रसगुल्लों को बर्फ़ वाले पानी में डाल देंगे।
आप सोच रहे होंगे कि अब ये बर्फ़ वाले पानी में मैंने क्यों डाला? ताकि इसका मैं जो कुकिंग प्रोसेस है वो बंद कर सकूँ। क्योंकि अगर ये ज़्यादा पक जाएगा तो फिर ये स्पॉन्जी नहीं रहेगा। देखिए मैं आपको दिखा एक रसगुल्ला इस तरह से निकाल कर दबा कर दिखाती हूँ। सारे रस को निचोड़ने के बाद जैसे ही मैंने इसे वापस रस में रखा तो फिर इसने अपना शेप वापस से होल्ड कर लिया। तो बस यही है हमारा रसगुल्ले की रेसिपी। इस तरफ मैंने जो बचा हुआ चाशनी था उसको थोड़ा और चीनी डालकर अच्छे से गाढ़ा होने के लिए रख दिया। उसी चाशनी में मैंने सारे रसगुल्लों को डालकर फ्रिज में करीबन 3 से 4 घंटों के लिए रख दिया है। देखिए अब मैं इसे वापस निकाल कर आपको दिखाती हूँ। इस एक रसगुल्ले को मैंने इस तरह से जब निचोड़ा है और उसका सारा रस मैंने निकाल दिया और फिर वापस से जैसे ही मैंने इसे रस में डाला, उसने अपना जो स्ट्रक्चर है वो वापस से होल्ड कर लिया है। यानी कि हमारा जो रसगुल्ला है वो 4 घंटे के बाद तक स्पॉन्जी है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो वो कहते हैं कि रसगुल्ला बनने के टाइम पे तो बड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें बनाकर रख दिया जाए तो उसका शेप छोटा हो जाता है और उसमें उतना स्पॉन्जीनेस भी नहीं रहता है। तो आप इन सारे ट्रिक्स फॉलो करते हुए रसगुल्ले की रेसिपी को बनाएं तो डेफिनेटली आपके भी रसगुल्ले बहुत ही अच्छे से स्पॉन्जी रहेंगे। ये स्पॉन्जी रसगुल्ले बनकर तैयार हैं। इसे आप राखी के एक दिन पहले बनाकर फ्रिज में रख सकती हैं। नेक्स्ट डे राखी बांधते वक्त एकदम ठंडा ठंडा अपने भाइयों को खिलाएं, उन्हें भी अच्छा लगेगा। इसे आप करीबन 1 हफ्ते तक एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में आराम से रखकर खा सकते हैं। आपको रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक